प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं गणित कक्षा 9 अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.1 की पहली सवाल पहली सवाल में दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो और q ≠ 0 हो। बच्चों, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य के बट्टे हम एक लिख सकते हैं, जहाँ शून्य और एक दोनों पूर्णांक हैं। और शून्य एक को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। हाँ, q ≠ 0। तो क्या शून्य भी क्या हमारी एक परिमेय संख्या है। बच्चों, अब हम दूसरी सवाल हल करते हैं। बच्चों, दूसरे सवाल में दिया गया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, देखते हैं हल। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 बराबर हम 3/1 लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चों, हम 4 को 4 बराबर 4/1 लिख सकते हैं, जिससे क्या हो गया, ये परिमेय संख्याएं बन गई। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हमें क्या 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हमें क्या 6 से 1 ज़्यादा 7 से ऊपर नीचे गुणा और भाग करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी 7 से गुणा और भाग करेंगे। तो बच्चों में यहाँ पे मिलेगा बराबर 7 × 21 बट्टे 7 × 7। इसी तरह बच्चों 7 चौके 28, यहाँ पे नीचे मिलेगा 7 × 7। तो बच्चों, हम इन दोनों के बीच कितनी परिमेय से 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बराबर। तो बच्चों, 21/7 21 से बड़ा क्या होगा, 22/7, उससे बड़ा 23/7, 23 से बड़ा 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो बच्चों का 1 2 3 4 5 6 हमारी क्या हुई, 6 परिमेय संख्याएं निकल गई। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3/5 और 4/5। तो बच्चों, हमें क्या 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों परिमेय संख्याओं में 5 से 1 ज़्यादा 6/6 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब 6 से गुणा करना पड़ेगा और 6 से ही
भाग भी करनी पड़ेगी। इसी तरह इसमें भी 6/6 करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं गुणा करके, 6 18/5 छक 30, इसी तरह 4 छंग 24/5 छक 30। तो बच्चों अब हमें क्या निकलना है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, तो हम लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। बराबर हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और बच्चों 23/30। तो बच्चों 5 परिमेय संख्या होगी, 1 2 3 4 5। तो बच्चों दो पूर्णांकों के बीच या दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 4 में कुछ तथ्य दिए गए हैं जिन्हें हमें कारण सहित बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। तो बच्चों पहला कथन हम देखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बच्चों इसे को समझने से पहले हमें समझना होगा प्राकृतिक संख्या क्या होती है। बच्चों प्राकृतिक संख्या 1 2 3 अनंत तक जितने भी हम बढ़ते जाएंगे सब क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 अनंत तक जाती है। तो बच्चों पहला कथन कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है, कथन सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 है, पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 आती हैं। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कथन हमारा क्या है, सत्य है। सत्य है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती हैं। बच्चों पहला कथन क्या हमें मिल गया, पहला कथन सत्य है। इसी तरह दूसरा कथन देख रहे हैं बच्चों, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों यह कथन असत्य है, क्योंकि पूर्णांक होते हैं वो प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, जबकि पूर्ण संख्या सिर्फ 0 तक होती है। इसलिए क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं असत्य है। असत्य है क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 3 होती है। तो बच्चों दूसरा कथन भी समझ में आ गया। अब तीसरा कथन हम देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों
प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, यह भी असत्य है। असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या एक बट्टे दो, 3/4, -2/5 आदि होती हैं। जबकि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 अपरिमित रूप से होती है। तो बच्चों ये हमारा प्रश्नावली था 1.1। बच्चों हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू बच्चों।